हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। आज सेट नंबर 36 होगा। इससे पहले हम 35 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के DMRC, LMRC, इसरो, UPPCL TG2, ALP CBT2 या DMRC, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस सेशन में क्या करते हैं, वीडियो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका फुल्ली डिस्कशन करते हैं, टिक लगा के आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं, DC शंट मोटर का। हाँ दोस्तों, ये जो है आज का सेट टोटल 35 क्वेश्चन के लगभग है और ये सभी DC मोटर से क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। जो DC मोटर है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, DC शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। तो लेथ मशीन, दूसरा लेथ मशीन में तो एकदम करते हैं 100%। दूसरा है मशीन टूल्स, तीसरा कॉस्ट मशीन, वुड वर्किंग मशीन, चौथा है इलेक्ट्रिक ट्रेंस। यानी दोस्तों एक खराद मशीन में तो करते हैं 100%, मशीन टूल्स में भी इसका DC शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, और जो वुड वर्किंग मशीन है इसमें भी DC शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेंस होती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेंस होती है उसमें DC शंट मोटर का प्रयोग न करके DC सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिनमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमेशा लोड पे ही चलाया जाता है ट्रैक्शन को, जो रेलगाड़ी होती है, क्योंकि डब्बा पीछे रहता है तो पीछे या तो लोड रहेगा लगेज का या फिर पैसेंजर का लोड रहेगा, तो उसे हमेशा लोड पर ही खींचना होता है। तो इसलिए DC सीरीज का मोटर इलेक्ट्रिक ट्रेंस में करते हैं, है ना। तो यही गलत हो जाएगा, ये DC शंट मोटर में नहीं प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों DC शंट मोटर का जो स्पीड होता है लगभग कांस्टेंट स्पीड होता है, ठीक है, जो फ्लक्स होता है लगभग कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन अगला हमारा, एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अवलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह ... होता है। पहला पूर्णतया लैमिनेटेड, दूसरा DC और AC आपूर्ति दोनों पर संचालित, तीसरा सीरीज वाउंड, चौथा कंपाउंड वाउंड। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो एक सार्वभौमिक मोटर होती है। सार्वभौमिक को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, है ना। तो उसको DC और AC दोनों आपूर्ति पे संचालित किया जाता है ना। तो इसका जो प्रयोग की बात करें, जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर होता है, तो इसका प्रयोग मिक्सर में, ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर में, ड्रिल मशीन में, सिलाई मशीन में, यानी मिक्सर में, ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन और सिलाई मशीन। तो ये सब में क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला हमारा तीसरा, DC श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो कैसे परिवर्तित होता है, आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा आर्मेचर धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, चौथा है आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों जो DC सीरीज मोटर होती है वह टार्क जो होता है समानुपाती फाई SE इंटू IA होता है, ठीक है। तो DC सीरीज मोटर में फाई SE समानुपाती IA के होता है, तो इसलिए टार्क जो होता है समानुपाती IA का स्क्वायर हो जाता है, यानी टार्क का वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टार्क होता है IA के स्क्वायर के समानुपाती होता है DC सीरीज मोटर में।
दोस्तों बताते चलें कि डीसी सीरीज मोटर जो जो टार्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, शुरुआती में जो होता है टी समानुपाती आई स्क्वायर के साथ में जब अनसैचुरेटेड रहता है तो बढ़ता है, उसके बाद जब सैचुरेट हो जाता है तो टी समानुपाती आई ए हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बलागुण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होती है? 4 ऑप्शन दिया है। फ्लैट कंपाउंडेड मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर, शंट मोटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर जो होती है उच्च स्टार्टिंग बलागुण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होती है ना? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन मीटर का बलागुण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकीय क्षेत्र में संचालित है, ठीक है, क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली बलागुण का मान होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली बलागुण का मान होगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्नानुसार दिया है आई ए का मान दे दिया है, जो I1 है, I1 का मान दे दिया है 5 एम्पियर दिया है, और I2 का मान दे दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद मोटर जो है अनसैचुरेटेड है, जैसे जो मोटर जो है अनसैचुरेटेड में क्या होती है, टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो टी दिया है हमारा, T1 दिया है कितना, T1 दे दिया है आपका 10 न्यूटन, T2 दे दिया है अपना, ज्ञात करना है T2, ठीक है। तो देखिए जो T होता है समानुपाती आई ए के होता है ना? तो क्या हो जाएगा, T2 बटा T1 बराबर I2 बटे I1 हो जाएगा। तो जो अनसैचुरेटेड है तो टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर कर देंगे, तो मान रख देते हैं। T2 का मान कितना है, T2 का मान ज्ञात करना है, T1 का मान क्या है 10 है, बराबर I2 का मान क्या है, I2 का मान आपका 10 एम्पियर है, तो 10 बटा I2 का मान क्या है, सॉरी I1 का मान 5 एम्पियर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर जब कर देंगे तो आगे देख लेते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे 5 का होल स्क्वायर गुणे T1 वाला ऊपर चला जाएगा, T1 वाला ऊपर जाके 10 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, गुणे 10 बटा 25 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 और 10 चौके 40, यानी 40 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है, 40 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 5 दिया, दूसरा 40, तीसरा चौथा 10, तीसरा 20, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर, है ना? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। दोस्तों इसमें T1 कंपेरिजन कर देना है, T1 से I1 से कंपेरिजन कर देना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने से एक बार जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन अगला है, 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग प्रतिरोध 0.02 ओम है और 0.01 ओम है। ब्रश वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ब्रश वोल्टता ज्ञात करना है, तो देखिए क्या होता है, जो डीसी मोटर में जो होता है EG बराबर EB बराबर V माइनस IARA ये होता है। तो यहाँ पे ब्रश वोल्टता ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो ब्रश वोल्टता हो जाएगा आपका VA1A2 बराबर V माइनस IARA,
ठीक है। भी माइनस आई आ रहे, तो भी का मान दिया है कितना 230 वोल्ट, 230 वोल्ट रख देंगे। और आई ए का मान कितना दिया है, आई ए का मान दे दिया है 40 इंटू आर ए का मान दे दिया है, यहाँ पे दिया है ना श्रेणी क्षेत्र का प्रतिरोध क्रमशः सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः इतना और इतना है, तो 0.1 है, 0.1 हो जाएगा। तो आगे कर लेते हैं 230 माइनस 40 इंटू 0.1, तो 230 माइनस इसको कर देंगे तो 4 हो जाएगा, घटा देंगे 226 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रश वोल्टा जो हो जाएगा आपका 226 वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 वोल्ट, ठीक है। तो फार्मूले में मान रख देंगे, इजीली से आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, नीचे दिए गए अनुप्रयोगों के लिए डीसी श्रेणी मोटर का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पहला है निम्न लोड पर निम्न गति की आवश्यकता होती है, उच्च लोड पर निम्न गति की आवश्यकता होती है। तीसरा है उच्च लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। चौथा है निम्न लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का मेनली यूज होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च हाई स्पीड एट हाई लोड इज रिक्वायर्ड होता है ना। जो आपका डीसी सीरीज मोटर होता है एन व्युत्क्रमानुपाती फाई होता है, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती आई होता है, व्युत्क्रमानुपाती आई होता है, ठीक है। तो और उसके समानुपाती टी होता है। तो श्रेणी जो मोटर होती है सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। और यह मोटर जो है परिवर्तनशील गति वाली होती है और इसका प्रयोग संकर्षण में, एलिवेटर में, ट्राली में, होइस्ट में, ये सब में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे प्लानर वृत्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है। सिंगल फेज एसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो वुडन प्लानर होता है रंधे में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्र गति से चलेगी, जल जाएगी, बंद हो जाएगी, शोर करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि क्षेत्र कुंडलन जो है को शून्य कर दिया जाए तो मोटर तीव्र गति से चलेगी, ठीक है। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फाई होता है, ठीक है। फील्ड को अगर ओपन कर देते हैं तो मोटर तीव्र गति से चलेगी। क्वेश्चन अगला है, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्रुव के चालकों की संख्या के, पश्च विद्युत वाहक बल के, फ्लक्स के। तो डीसी मोटर की जो गति होती है एन समानुपाती ए बी बटे फाई होता है। तो किसके समानुपाती होता है, एन व्युत्क्रमानुपाती फाई, है ना, यानी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। पहला दिया है जब 500 EMF प्रयुक्त वोल्टा से दोगुना हो। दूसरा जब 500 EMF प्रयुक्त वोल्टा का आधा हो। तीसरा जब 500 EMF प्रयुक्त वोल्टा के बराबर हो। चौथा है जब 500 EMF शून्य हो। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति कब उत्पन्न होगी। तो अधिकतम शक्ति उत्पन्न होगी, हम जानते हैं EB बराबर V/2 होता है, ठीक है। EB बराबर V/2 होता है। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या दिया है, जब 500 EMF प्रयुक्त वोल्टा का आधा हो, ठीक है। EB जो है V/2,
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब 500 EMF प्रयुक्त वोल्टा का आधा होता है तो अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जो ये फार्मूला होता है इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, जिसे आप याद रखेंगे EB बराबर V/2। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में 500 EMF और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। धारा के बीच को करता है, ठीक है। पहला है, जब 500 EMF में संवर्ध वृद्धि होती है तो धारा में भी समृद्धि होती है। दूसरा है, जब 500 EMF में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि यानी वृद्धि होती है। तीसरा है, जब 500 EMF में समृद्धि यानी वृद्धि होती है तो धारा स्थिर रहता है। चौथा, जब 500 EMF में ह्रास होता है तो धारा में भी ह्रास होता है। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत वाहक बल का जो समीकरण होता है EB बराबर V-IAR होता है। तो क्या, जब ये बढ़ेगा, EMF का मान जब बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का मान घट जाएगा, है ना। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन वृद्धि होती है, धारा में समृद्धि होती है। दूसरा, धारा में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि होती है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी दे दिया है, ठीक है, बी दिया है। जब 5 में ह्रास होता है यानी यह कम होता है तो धारा में समृद्धि यानी वृद्धि होती है, ठीक है। तो EB बराबर V-IARA। जब इसमें कमी होता है तो इसमें वृद्धि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, कम्यूटेटर डॉट 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 का हिस्सा होता है डीसी मोटर का, इंडक्शन का, सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर। तो कम्यूटेटर पार्ट होता है डीसी मोटर का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, घनत्व भी अंदर रखा गया है और करंट आई कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है, तो उस पर बल की क्या भयावहता क्या होगी, ठीक है, भयावहता क्या होगी। तो हम जानते हैं F बराबर BIL साइन थीटा होता है, ठीक है, BIL साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला दिया F बराबर B/I, गलत है। दूसरा F बराबर BIL साइन थीटा न्यूटन, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। F बराबर BIL साइन थीटा होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कॉपर लॉस डॉट 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 के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, कॉपर लॉस जो होता है I²R यानी I² के अनुपातिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। P कॉपर लॉस बराबर होता है ना I²R, तो I² है तो यानी I² के अनुपातिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक EMF प्रयुक्त विभव का होगा। तो EB बराबर हम जानते हैं V/2, तो या फिर इसे कर सकते हैं 0.5 V। तो उसका क्या होगा, बैक EMF जो है विभव का क्या होगा, 0.5 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। EB बराबर होता है ना V/2, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये 0.5 भी हो जाएगा, आधा हो जाएगा तब होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बल आघूर्ण का आर्मेचर बल आघूर्ण से कम होने का कारण होता है। यानी जब डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बल युग्म का आर्मेचर बल आघूर्ण से कम होने का कारण होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वह शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से कम होने का कारण होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि डीसी मोटर का 500 विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। द मोटर विल स्टॉप, द मोटर विल कंटिन्यू टू रन, द मोटर आर्मेचर में बी बर्न, द मोटर विल बी रन नॉइजली। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ इसमें सी हो जाएगा,
आर्मेचर जल सकता है। ठीक है, यदि डीसी मोटर का 500 विद्युत वाहक बल 500 यानी शंट विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो द मोटर आर्मेचर विल बर्न, यानी आर्मेचर चल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 5 HP तक छोटी डीसी मोटर में समांतर होता है क्या? 2 पोल, 4 पोल, 8 पोल, 6 पोल। तो 5 HP में समांतर 2 पोल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 पोल होता है। क्वेश्चन अगला है यदि एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट एसी प्रदान से जोड़ दिया जाए तो दोस्तों डीसी को अगर एसी से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट विल रन विथ लेस इफिशियंसी एंड मोर स्पार्किंग, कम दक्षता के साथ चलेगी और अधिक स्पार्क करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है डीसी मशीन की दक्षता वक्र प्रकृति होती है, कैसी होती है? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट कांस्टेंट, तीसरा है फर्स्ट कांस्टेंट देन इंक्रीज, चौथा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट बढ़ता है। इसका एफिशिएंसी की बात करें तो मोटर स्पीड और टार्क स्पीड का जो एफिशिएंसी होती है पहले क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, इस प्रकार होता है। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज, पहले बढ़ता है, देन डिक्रीज, फिर घटता है। क्वेश्चन अगला है डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि ... कम से कम पर निर्भर करती है। तो इसमें होता है जो हिस्टैरिसीस हानि पी एच बराबर होता है ना KB मैक्स पावर 1.6 FB, ये होता है हिस्टैरिसीस का सूत्र होता है। तो इसमें दिया है चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति, तो इस पर निर्भर करता ही है। दूसरा फ्लक्स घनत्व अधिकतम मूल्य, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा लोहे का आयतन और ग्रेड, इस पर भी करता है। चौथा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेशन एयर, तो दोस्तों इस पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हवा के प्रवाह की दर को निर्भर नहीं करता है, बाकी इन तीनों पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है जब डीसी मोटर की चाल को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ इंक्रीज एंड करंट डिक्रीज, ठीक है, तथा धारा घटती है। बैक ईएमएफ बढ़ जाता है, धारा घटती है। तो देखिए ईवी बराबर होता है NP/Z/60A, तो ईवी समानुपाती एन होता है। ठीक है, और एक फार्मूला हम जानते हैं एन जो है समानुपाती EV/5, तो 5 समानुपाती आई होता है। तो इसलिए जब हमें नंबर ऑफ स्पीड मतलब स्पीड जब बढ़ती है तो आर्मेचर करंट जो है आर्मेचर करंट हमारा घट जाता है, 5 भी घट जाती है और ईएमएफ हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मोटर की चाल बढ़ती है तो बैक ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, बैक ईएमएफ बढ़ता है और आईए घट जाता है तथा धारा घट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला है हमारा स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग किया जाता है। द स्टार्टर यूज विथ ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, तो कांस्टेंट स्पीड मोटर का मतलब डीसी शंट मोटर होता है। तो डीसी शंट मोटर में कौन सा प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर जो है डीसी शंट मोटर में प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो स्टार्टर होता है डीसी स्टार्टर वह 3 प्रकार का होता है, एक 2 पॉइंट स्टार्टर, एक 3 पॉइंट स्टार्टर, एक 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग किया जाता है, 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर में प्रयोग किया जाता है, 4 पॉइंट डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड किसका होता है? डीसी शंट मोटर का होता है, तो इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर ... की होती है। तो देखिए इसको याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए होता है 2200 HP की होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2200 HP का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई को उलटकर।
ठीक है। फील्ड या आर्मेचर कोई को उलटकर, तो बिल्कुल ए राइट बोल रहा है। अगर डीसी मोटर की दिशा को बदलना है तो फील्ड या आर्मेचर कोई में से एक को उलटकर उसकी दिशा को हम बदल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डॉट 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 होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उच्च होता है। क्वेश्चन अगला है, कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधी रखा जाता है, क्यों? किससे? बैकलाइट से, माइका से, पीवीसी, हार्ड रबर से। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइका से द्वारा जो है कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से विद्युत रोधी रखा जाता है। तो उसके जो माइका का लेयर होता है 0.8 से 1 mm तक उसमें होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, छोटी मशीन के लिए दीष्ट धारा मशीन का योक बना होता है, योक को फ्रेम करते हैं। तो छोटी मशीन है तो उसके लिए कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का। वही बड़ी मशीन रहती तो उसके लिए कास्ट स्टील का बनता। ठीक है, तो यहाँ छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन का बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ी मशीन रहती तो कास्ट स्टील का बनता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दीष्ट धारा मोटर का शाफ्ट बलागुण आर्मेचर बलागुण से डॉट 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 हानि के कारण कम हो जाता है। तो देखिए शाफ्ट जो होता है रोटेट करता है, घूर्णन होता है, इसलिए घूर्णन हानि के कारण कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मोटर का शाफ्ट है आर्मेचर बलागुण से घूर्णन के कारण हानि कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दीष्ट धारा श्रेणी मोटर का TA/IA ग्राफ होता है। तो देखिए टार्क और आर्मेचर करंट का ग्राफ पहले तो बढ़ता है, ठीक है, जब नॉन सैचुरेशन रहता है तो बढ़ता है, जब सैचुरेट हो जाता है तो लीनियर हो जाता है ना IA। और यहाँ पे T समानुपाती IA का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्णतया परवलयाकार नहीं, शून्य भार से अति भार नहीं, तीसरा है पूर्ण भार तक परवलयाकार, सही बात है, पूर्ण भार तक परवलयाकार होता है, और अधिकतम भार पर सीधा रेखा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भार तक परवलयाकार होता है और अधिक भार पर सीधा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है? प्रत्यागामी पंप, विद्युत रेल इंजन, अपकेंद्री पंप, पंखा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो डीसी शंट मोटर द्वारा ये अपना अपकेंद्री जो होता है पंप, यह बिल्कुल फिट हो बैठता है, मतलब उससे अच्छे से चलता है। ठीक है, इसके साथ ही इससे डीसी शंट मोटर से जो ब्लोवर चलाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेथ मशीन, ये सब का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सी दिया है, जो राइट दिया है। अपकेंद्री पंप जो होता है शंट मोटर के द्वारा ऑपरेट होता है। क्वेश्चन अगला हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है? तो अतिचालित कब होती है? भार में वृद्धि होने के कारण, क्षेत्र में खुले होने के कारण, आर्मेचर धारा के खुले होने के कारण, भार हटा लेने के कारण। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वहीं लोड हटा लेंगे यानी नो लोड कर देंगे, वहीं डीसी सीरीज मोटर अतिचालित हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एन जो होता है 1/a इसे जब लोड हटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एन जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।